लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपने पिंक आर्मी का जिक्र किया। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते, एक और नया वीडियो सामने आया, कैसे भागी बाबा की पिंक आर्मी। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। वीडियो में एम्बुलेंस भी खड़ी हुई नजर आ रही है, साथ ही पिंक आर्मी जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी उस तरह की वीडियो भी लगातार सामने आई है। पिंक आर्मी भी उसमें साफ तौर पर नजर आ रही है और एम्बुलेंस भी सबसे बड़ी बात की सामने ही नजर आ रही है। हादसा जिस दिन हुआ उस दिन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग फुटेजेस लगातार सामने आ रहे हैं। इसी के आधार पर टीम भी लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सामने आपको पिंक आर्मी भी नजर आएगी और दूसरी बड़ी बात की एम्बुलेंस भी नजर आ रही है, लेकिन ये पिंक आर्मी भागते हुए नजर आई है। वही पिंक आर्मी है जो कि सुरक्षा में हमेशा तैनात रहती थी और जब यह हादसा हो तो जाहिर तौर पर इस पिंक आर्मी को उन लोगों की मदद के लिए वहां पर मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन पिंक आर्मी वहां पर तब मौजूद न रहकर भागते हुए नजर आई। देखिए तस्वीरें हादसे से ठीक पहले की हम दिखा रहे हैं जब बड़ी संख्या में वहां पर भक्तों की मौजूदगी थी। एक और वीडियो सामने आया है जो खुल करके बता रहा है कि कैसे लोगों की भारी संख्या में भीड़ थी, लेकिन बाबा को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि कहीं ऐसा ना हो भगदड़ मच जाए। स्टेज से अगर वो चाहते तो लोगों को कह सकते थे कि आराम से निकले क्योंकि भगदड़ मच सकती है, लेकिन इन बातों से कोई मतलब नहीं। पिंक आर्मी वहां पर मौजूद है, नारायणी सेना वहां पर मौजूद है, बाबा की पर्सनल ब्रिगेड वहां मौजूद है, लेकिन फिर भी जितने भी लोग हैं वो भगदड़ में कैसे अपनी जान गंवा बैठते हैं ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक वहां पर कैसे गाड़ियां लगी हुई थी, बसें लगी हुई थी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक लोगों का एक तरह से जमावड़ा देखने को मिल रहा था। ये वो जमावड़ा था जो लोग सुनने आए थे बाबा को दूर दूर से, वो बाबा जो एक तरह से इनको ये कहता था कि मेरी चरण धूली ले लो तुम्हारी समस्याएं दूर होगी। चरण धूली लेने के लिए ही वहां पर भीड़ उमड़ी थी और क्या कुछ हुआ ये हम दिखा रहे हैं। जतिन लगातार है, जतिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि मधुकर को पेश किया गया है, दूसरी तरफ जो वीडियो आया ये साफ दिखा रहा है कि कैसे अपने लिए तो तमाम इंतजाम बाबा ने कर लिया और लोगों को छोड़ दिया मौत पे। बिल्कुल देखिए ये वीडियो सिर्फ हम दर्शकों बात का ये वीडियो है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे जब हादसा हुआ तो उसके बाद लोग खेत जी नजर आ रही है। इनका काम था भीड़ को मैनेज करना, जो महिलाएं बड़ी संख्या में जो सत्संग में पहुंची थी। ठीक है जतिन, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात हाथरस कांड का ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें एम्बुलेंस भी है, पिंक आर्मी भी है और जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इस पिंक आर्मी को लोगों की सेवा के लिए वहां पर तैनात रहना चाहिए था। वहां पर बड़ा हादसा हुआ लेकिन पिंक आर्मी बाद में भागते हुए नजर आई थी। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हादसे की बात की जहां सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ है, चारों तरफ लोगों में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल था। कैसे निकले, कहां निकले, बाबा की चरण धूली लेने के लिए लोग एक के ऊपर एक गिरते चले जाते। देखिए वहां से पानी का एक टैंकर भी निकलता है, लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, बस वहां से निकलती है, एम्बुलेंस वहां से निकलती है, लेकिन कोई भी मदद इन लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती है क्योंकि आप समझिए इन्हीं के बीच से होते हुए बाबा का काफिला भी गुजरा। थोड़ी देर पहले बाबा भी यहाँ से निकले, वो ब्रिगेड यहाँ से निकली, वो एक तरह से कहे कि पिंक आर्मी वहां से निकली जो बाकायदा बाबा के लिए तैयार थी। आप देख रहे हैं खेतों के बीच में कैसे जो लोग हैं वो फंस गए थे क्योंकि यही एक तरह से जो मिट्टी थी वो किस तरह से गीली थी, बारिश हो रही थी लगातार और एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए और उसके बाद कैसे लोगों की जान चली जाती। लेकिन एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए यहां से आप देख रहे हैं जो पिंक एक तरीके से गुलाबी रंग की साड़ियां पहनी हुई महिलाएं हैं वो भी उनकी ब्रिगेड का हिस्सा है, लेकिन आप समझिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, किसी की कोई मदद नहीं की जाती है। यानी उस वक्त तक जब भगदड़ मची थी तो वहां पे एम्बुलेंस भी मौजूद थी, वहां पे बसेस भी थी, हर चीजें थी, लेकिन लोगों को शायद तुरंत अगर निकाल लिया जाता तो 121 लोगों की जान नहीं चली जाती है। 3 तस्वीरें हैं जो एक एक तरह से चीख कर गवाही दे रही हैं कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, कोई इंतजाम नहीं रखे गए, उल्टा बाबा वहां से भाग निकला। बाबा भी लौट करके आ सकते थे, लेकिन ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि क्या कुछ उस वक्त की स्थितियां थी। बिल्कुल देखिए वीडियो 1, 2, 3 अलग अलग एंगल से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन इसी बीच आपको लगातार अपडेट बता रहे हैं कि हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी मधुकर जिसकी इस वक्त कोर्ट में पेशी भी चल रही है, दूसरा न्यायिक जांच की जो टीम है वो भी घटनास्थल पर पहुंची थी। जतिन आज बिल्कुल देखिए न्यायिक जांच की जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंची, मधुकर की पेशी है, संभवतः आज वो जेल चला जाएगा और मंडे को या कल शाम को यूपी पुलिस मधुकर की कस्टडी के लिए कोर्ट का दोबारा से रुख करेगी। लेकिन ये जो नया वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वीडियो समझना बहुत जरूरी है। पिंक आर्मी, बाबा की आर्मी, जिनका काम था महिलाओं को मैनेज करना, उनको संभालना, उनकी देखभाल करना, लेकिन जैसे ही पैनिक शुरू हुआ, भगदड़ मचनी शुरू हुई, बाबा की ये पिंक आर्मी सबसे पहले निकली। तस्वीरों में आप देखेंगे पिंक कलर की ड्रेस में सूट पहनी है,
तमाम महिलाएं लोगों की भीड़ को रोकने की वजह, उनको संभालने की वजह खेतों के जरिए खुद भागना शुरू हो गई और सबसे आगे वही निकली। आज जब हमने एसपी हाथरस से भी बात की थी तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि बाबा की जो आर्मी है वो इस पूरे आयोजन को करवा रही थी। पुलिस जैसे ही हस्तक्षेप करती थी, लोगों को समझाने की कोशिश करती थी, तो बाबा की आर्मी पुलिस को भी रोकती थी। किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस पुलिस को नहीं करने दिया गया और नतीजा क्या हुआ, 121 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो गई। आप इस वीडियो में देखेंगे एम्बुलेंस आपको साफ तौर पर खड़ी वहां पर नजर आ रही है। दरअसल ये जो वीडियो है, जिस जगह पर सत्संग हो रहा था, सत्संग के लेफ्ट हैंड साइड में जो भगदड़ है वो मचनी शुरू हुई, लेकिन सत्संग के राइट साइड में जैसे लोगों को पता चला कि कीचड़ में कुछ लोग फंस गए, एक के ऊपर एक लोग वहां पर चढ़ गए, तो पीछे के रास्ते से लोगों ने निकलना शुरू किया। लेकिन बाउंड्री पर खड़ी बाबा की पिंक आर्मी उन महिलाओं को संभालने की वजह सबसे पहले वो खुद ही जाना शुरू हो गई। और इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप ये भी देखिए कि बाबा की जो 2.5 लाख समर्थक थे, श्रद्धालु बोल लीजिए, ये आए कैसे थे? ट्रकों में भरकर, वो ट्रक जिसमें सामान लोड किया जाता है, चीजें एक राज्य से दूसरे राज्य भेजी जाती, यहां पर पहुंच। ठीक है जतिन, आपके पास लौट रहे हैं। देखिए लगातार जतिन एक एक तस्वीर आपको क्योंकि बता रहे हैं किस तरह से वहां पर पिंक आर्मी भागते हुए नजर आई थी। और सबसे बड़ी बात कि सुबह सुबह आपने सूरजपाल को सुना जो कि ये कह रहा था कि ये सब कुछ यहाँ पर जो भी हुआ है उपद्रवियों की वजह से हुआ है और उपद्रवियों की वजह से जब हुआ है तो उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बाबा की जो पिंक आर्मी थी वो भी वहां पर तैनात नहीं रही और उसके बाद भागते हुए नजर आई थी। देखिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 4 दिन बाद सूरजपाल बाबा का वीडियो संदेश तो आ गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सूरजपाल है कहां पर, क्या कर रहा है सूरजपाल, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। वहीं दूसरी ओर उनके वकील एपी सिंह कह रहे हैं कि बाबा अपने आश्रम में ही है, जब पुलिस बुलाएगी बाबा आ जाएंगे, जबकि उनके कई समर्थक बाबा पर कार्रवाई की मांग लगातार करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, खुलेंगे राज। आरोपियों पर नकेल, बाबा जाएंगे जेल। भक्त पूछे बाबा का पता, 4 दिन कहा लापता। हाथरस कांड के 4 दिन बाद बाबा साकार रूप में अवतरित हुए और 121 लोगों की मौत पर दुख जताया। अब जरा सोचिए, जो बाबा अपने को विष्णु का अवतार बताता हो, चक्रधारी होने का दावा करता हो, वो भला क्यों पिछले 4 दिनों से छिपटा फिर रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल का बयान। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए 4 दिन से लापता बाबा कैमरे के सामने तो आए, लेकिन अब जरा बाबा साकार के वकील साहब की बात सुनिए। बाबा क्यों इतनी देर में आए तो जब आप लोगों ने कहा कि आना चाहिए तो वो आ गए। कानून का सामना करना चाहिए। कानून का सामना पूरी तरह से कर रहे हैं। नारायण साकार ना कानून से छुपे हुए हैं ना भागे। मैंने वादा किया था आपसे, भारत में हैं, कहीं होटल में नहीं मिलेंगे, कहीं आश्रम में ही हैं और कहीं किसी के घर नहीं मिलेंगे। और फेस किया जो उनसे बन सका, जो उन्हें की इच्छा थी बोलने की, लेकिन मन स्थिति उनकी खराब है, बहुत व्यथित है। आपने कहा सवाल ये है कि बाबा अगर आश्रम में थे तो फिर अब तक सामने क्यों नहीं आए। वैसे ये बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद बाबा को मजबूरन सामने आना पड़ा। 2 तारीख को हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में हाथरस पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी के तौर पर मधुकर का जो है नाम उस एफआईआर में लिखा गया और 4 दिन बाद जो मधुकर की गिरफ्तारी अब हाथरस पुलिस द्वारा की गई। हालांकि इन 4 दिनों में लगातार हाथरस पुलिस द्वारा ये बोला जा रहा था कि मधुकर को पकड़ने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं, 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें लगे हुए थे। लेकिन आखिरकार 4 दिनों के बाद अब मधुकर की जो गिरफ्तारी है वो इस मामले में की गई है। देवप्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद से उसके घर में सन्नाटा पसरा है।
जब हमारी टीम उसके घर पहुंची तो वहां कोई नजर नहीं आया। भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल उनके वकील एपी सिंह ने बकायदा दावा किया कि उन्होंने खुद से आत्मसमर्पण किया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। पर घर की तस्वीरें दिखाएं हाथरस से तो उनके घर के बाहर अब भी ताला लगा हुआ है, अंदर परिवार के सदस्य नहीं है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हाथरस कांड में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जुडिशियल कमीशन जांच में जुट गई है और लोगों से हाथरस कांड के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। एएनआई को बाबा मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब हटा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को हटा देना चाहिए। एएनआई को गृह मंत्री के रूप में कर लेना चाहिए। बाबा स्पष्ट रूप से सरकार पर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं और सरकार बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही। हाथरस कांड की जांच जारी है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और 4 दिनों से लापता बाबा सामने आ चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द पता चल जाएगा कि हाथरस कांड हादसा है या साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।